राहुल गांधी जिस तरह की बात बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग फेक है, वो बोल रहे हैं सरकार का जाति गणना फेक है, वो कह रहे हैं जितने भी सीबीआई फेक है, चुनाव हार गए तो ईवीएम फेल है, चुनाव जहां जीतते हैं वो ठीक है, इंडिया में सब कुछ ठीक ठाक है, सब ठीक ठाक है, वो कोई दिक्कत नहीं। लाट टपका रहा है, आ रहे हैं चाचा आ रहे हैं। भतीजा जी चाचा नहीं आने वाले हैं, चाचा जहां हैं एनडीए में वही हैं। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेश। संविधान गौरव दिवस मनाने के लिए भाजपा के नेता जमुई पहुंचे हैं। रामकृपाल यादव, पाटलिपुत्रा के पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री जमुई पहुंचे हैं। यहां पर उन्होंने बुद्धिजीवियों संग बैठक की है और बैठक के उपरांत वो यहां से अब निकल रहे हैं। जमुई में टाउन हॉल के सामने यहाँ पर बैठक चल रही थी बुद्धिजीवियों संघ रामकृपाल जी की। बात करते हैं उनसे, क्या कहना है जी सर। यात्रा संविधान गौरव दिवस संविधान गौरव दिवस 11 जनवरी से 25 जनवरी तक माननीय प्रधानमंत्री की प्रेरणा से हम लोग कर रहे हैं। आज कल मैं शेखपुरा में था, आज मैं जमुई के इस पावन धरती पर आया हूँ और बुद्धिजीवियों की बैठक मैंने ले ली है। अब मैं गांव में जा रहा हूं, दलित बस्ती में जा रहा हूं। तो ये यात्रा क्या गांव में एक दिवसीय है या फिर ये चलती रहेगी? नहीं, एक पूरे बिहार में ये कार्यक्रम चल रहा है जो एक दिवसीय है और फिर आगे भी प्रखंड स्तर पर, गांव स्तर पर इसका मूल भावना ये है कि जिस तरह से राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने जनता को और उनके जो चट्टे बट्टे लोग हैं, यहाँ वाले लोग, कि संविधान बदल जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा तो आपके हक छीन लिए जाएंगे, ये सारा जो जनता के बीच में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है, उस तक हम सही संविधान की जो मूल अवधारणा है, तो मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने जनता के हित में काम किया है। और किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने विगत वर्षों में सबसे अधिक बाबा साहब को अपमानित किया, संविधान का संशोधन किया अपने हक के लिए, संविधान का मखौल उड़ाने का काम किया है, उन सबसे अवगत कराने की कोशिश कर रहे हैं इस ऐसे बैठकों के माध्यम से। राहुल गांधी बिहार यात्रा पर आए हुए थे, यहाँ पर तो सवाल उठा दिया सरकार पर ही। अब बताइए राहुल गांधी जी कितने बुद्धिजीवी हैं, ये समझा जा सकता है। आए थे, संविधान का किताब लेकर पॉकेट में घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि जाति गणना जो हुआ है यहाँ फेक है, जाति गणना उनकी ही सरकार ने की है और कह रहे हैं कि फेक है। मखौल उड़ा रहे हैं, विधानसभा, विधान परिषद, डिफरेंट पार्टी के लोगों का मखौल उड़ा रहे हैं। संविधान पर विश्वास ही नहीं है उनको, संविधान पर विश्वास रखेंगे कैसे? संविधान वाले लोग ही नहीं हैं। सबसे अधिक दुरुपयोग, 88 बार अपने कांग्रेस पार्टी केंद्र में जो शासित थी, 88 बार विभिन्न पार्टियों की सरकारों को बर्खास्त किया है और अपनी सरकारों को बर्खास्त किया। 75 बार कांग्रेस पार्टी ने अपने हित में संविधान का संशोधन किया और हमारी पार्टी जब आती है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जनता के आशीर्वाद से जब बनते हैं, तो अगर संविधान संशोधन होता है तो 370 धारा लागू करके भारत एक है ये दिखाने की कोशिश करता है। ये लोग केवल सत्ता के स्वार्थी लोग हैं। ये स्वार्थियों का तो जमघट है भाई। हम एनडीए कहती है कि राष्ट्र प्रथम और ये कहते हैं कि इनका जो लोग है पारिवारिक पार्टी लोग, ये जातिवादी, परिवारवादी, भ्रष्टवादी पार्टी, ये कहते हैं कि परिवार फर्स्ट। ये सोच फर्क है। हम नेशन के लिए मरते हैं, हिंदुस्तान की आवाम के लिए मरते हैं, ये परिवार के लिए मरते हैं। इन्हीं का तो अलायंस है भाई। अब देखिए ना, पूरे हिंदुस्तान में आंख घुमा कर देख लीजिए, जहां जहां क्षेत्रीय पार्टी है और परिवार वाली पार्टी है, उसी से अलायंस है। ये परिवार वाली पार्टी है। नेहरू जी से लेकर के, राजीव गांधी से लेकर के इंदिरा गांधी तक, और राहुल गांधी अब जनतांत्रिक व्यवस्था को मखौल उड़ा रहे हैं। इतनी अधिक दुश्मनी पैदा मन में भाव कर लिया है कि अब जो है मोदी जी का विरोध करते करते जितने भी संवैधानिक संस्थान है उसका विरोध कर रहे हैं, उस पर मखौल उड़ा रहे हैं, उसमें विश्वास ही नहीं है। राष्ट्र विरोधी है कांग्रेस पार्टी, राष्ट्र विरोधी है। इससे देश का कल्याण नहीं हो सकता है।
लंबे समय तक देश पर शासन किया है, आप कह रहे हैं राष्ट्रपति। जी, लंबे समय तक देश पर शासन की है। कांग्रेस पार्टी देश पर शासन तो किया है, मगर क्या क्या किया है देश की जनता को पता है। और राहुल गांधी तो इस तरह की बात, राहुल गांधी जिस तरह की बात बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग फेक है, वो बोल रहे हैं सरकार का जाति गणना फेक है, वो कह रहे हैं जितने भी सीबीआई फेक है, चुनाव हार गए तो ईवीएम फेल है, चुनाव जहां जीतते हैं वो ठीक है और जहां हारते हैं वहां फेल है, कानून है ही नहीं उनके नजर में। अरे संविधान कानून से देश चल रहा है, उस पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो कितनी सोच हो सकती है इस व्यक्ति का, आप समझ सकते हैं। 2025 चुनावी वर्ष है सर, एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है। सब ठीक ठाक हवा, कोई दिक्कत नहीं, ऑल इज वेल। ये कोई सपना ख्याल लाट टपका रहा है, आ रहे हैं चाचा आ रहे हैं। भतीजा जी चाचा नहीं आने वाले हैं, चाचा जहां हैं एनडीए में वही हैं और फिर मुख्यमंत्री वही बनेंगे, आप नहीं बनने वाले हैं। आप ये क्या है कंट्राडिक्शन, संविधान की बात करते हैं। यही लालू जी हीरो हो गए थे। इमरजेंसी जिस तरह से लागू हुआ, किसने लागू किया था भाई? ये वकील लोग बैठे हैं, आप पत्रकार भी हैं, आपका भी मुंह जुबान बंद कर दिया गया था। सारी लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार तार कर दिया था कांग्रेस पार्टी ने इमरजेंसी लागू करके, और उसी इमरजेंसी के विरोध में लालू जी हीरो बने थे, छात्र नेता के रूप में उभर गए, विरोध किया था कांग्रेस पार्टी का। आज उसी के सत्ता स्वाद के लिए, अपने सत्ता प्राप्ति के लिए सारे चीज को तिलांजलि दे दिया, नीति सिद्धांत सोच विचार सब पर, सत्ता के लिए उनके गोद में बैठ करके सत्ता प्राप्ति करना चाहते हो। तो ये है फर्क कई घटक हैं और करनी में, कई घटक हैं एनडीए के जो सवाल उठाने लगे हैं अभी से ही चुनाव आने के पूर्व ही। मांझी जी ने कल ही मुंगेर में कहा है कि मंत्री पद तक त्याग देंगे अगर। अरे मांझी जी को बयान के सब तोड़ मरोड़ करके कर रहा है, सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। एनडीए चट्टान की तरह एक है, एक रहेगा और सब लोग मिल करके 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बनाएगी, बिहार की जनता बनाएगी। आशीर्वाद मिला है क्योंकि हम एनडीए के जो डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली से लेकर प्रदेश तक विकास 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 विकास, सबका कल्याण क्या है। विनाशकारी लोगों के हाथ में सत्ता देगा कोई? लूट खसोट करने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए कोई नहीं देगा। लाट टपकता रह जाएगा, इन लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला है। बिहार की जनता ने तय कर दिया है कि 2025 में बिल्कुल मजबूती के साथ, जितनी अपनी ताकत है उससे ज्यादा ताकत के साथ 2025 में 225 पार करके देगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाएगा। नीतीश कुमार फाइनल, एकदम फाइनल 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 225। चलिए, तो सुना आपने, रामकृपाल यादव थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री, संविधान गौरव दिवस मनाने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। अब गांव यहाँ से निकलेंगे और उन्होंने साफ साफ बताया है, काफी कुछ बातें की, आपने सुना। मुख्यमंत्री के सवाल पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जो एनडीए का चेहरा है मुख्यमंत्री के लिए, वो नीतीश कुमार ही होंगे और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर दें। धन्यवाद।